दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस दिल दहला देने वाले सिनेमैटिक सीन में चलते हैं। मुंबई की घनी बस्तियों के बीच ये कहानी एक ऐसे युवा की है जो बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा है। ये सिर्फ एक विजुअल नहीं है, बल्कि एक ऐसा इमोशन है जो सीधा आपके दिल पर दस्तक देगा। अब जरा इस सीन के माहौल को महसूस कीजिए। धारावी की एक झुग्गी है और उस पर मुंबई की वो मशहूर या यूं कहें कि बेतरतीब मूसलाधार बारिश हो रही है। पानी की तेज बूंदें जब इस जंग लगी टूटी हुई टिन की छत से टकराती है ना, तो वो जो आवाज और माहौल बनता है वो हमें तुरंत उस जगह की मुश्किलों का एहसास करा देता है। ये कोई आम बारिश नहीं है, बल्कि एक तरह का लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव है जिसे यहाँ के लोग हर दिन झेलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, धारावी की झुग्गी और ये मूसलाधार बारिश। और यहीं से हमें इस कहानी का सबसे बड़ा विजुअल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ झुग्गी के वो फीके मिट्टी वाले रंग हैं, जंग लगी छत है और एक बेहद उदास गहरा ग्रे आसमान है। लेकिन ठीक उसी के पीछे दूरी पर देखिए, वो आधुनिक गगनचुंबी इमारतें हैं जो अपनी शानदार और गर्म रोशनी से जगमगा रही हैं। है ना कमाल का कंट्रास्ट? ये महज दो अलग अलग जगहों की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये इस शहर के बीचों बीच खड़ी अमीरी और गरीबी की उस विशाल अदृश्य दीवार का सटीक चित्रण है। अगर आप लाइटिंग पे गौर करें तो यहाँ शिंकाई स्टाइल की एक बेहद रियलिस्टिक और खूबसूरत लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब जो लोग एनिमे देखते हैं वो जानते हैं कि ये स्टाइल अपने बेहद रोमानी और भावपूर्ण आसमानों के लिए मशहूर है। लेकिन सोचिए, इतनी खूबसूरत रोशनी का इस्तेमाल जब इस क्रूर और कठोर सच्चाई को दिखाने के लिए किया जाए तो क्या होता है? ये एक अजीब सा तनाव और एक डरावना लेकिन बेहद खूबसूरत विरोधाभास पैदा कर देता है। सच कहूं तो ये आपको एक ही पल में मंत्रमुग्ध भी कर देता है और बेचैन भी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कबीर की भौतिक वास्तविकता यानी उसकी फिजिकल रियलिटी पर। जरा कबीर की इन छोटी छोटी डिटेल्स को देखिए। फटे कपड़ों में घुटनों को अपनी छाती से लगाए बैठा ये महज 19 साल का लड़का है। एनीमे की वो बारीक रेखाएं उसकी शारीरिक थकावट को चीख चीख कर बयां कर रही हैं। उसके वो बिखरे काले बाल, उसकी धसी हुई और सूजी हुई आंखें, वो कमजोर सा शरीर और सबसे अहम उसकी हथेलियों पर पड़े वो छाले, ये सब बिना एक भी शब्द बोले हमें बता देते हैं कि उसकी जिंदगी का संघर्ष और उसका दर्द कितना गहरा है। अब इमेजिन कीजिए कि कैमरा एक बड़े कैनवस से निकलकर सीधे छोटी छोटी डिटेल्स पर आ गया है। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कबीर के उन कांपते हुए हाथों पर। उसकी वो गीले छिले हुए पोर और मुलायम त्वचा के नीचे से साफ नजर आती वो हल्की नीली नसें। ये हमें बताता है कि वो कितनी भयंकर ठंड और शारीरिक थकावट से गुजर रहा है। ये पल आपको कबीर के उस वल्नरेबिलिटी के एकदम करीब ले जाता है। और यहाँ जो चीज़ आपको सच में हैरान कर देगी वो है 4K मोशन एनिमेशन का ये जादुई इस्तेमाल। एक बेहद नाजुक पल को इतनी बारीकी से पकड़ा गया है कि क्या कहें। एक अकेली बारिश की बूंद कबीर के गाल पर गिरती है और सीधे उसके आंसू के साथ मिल जाती है, और उसी वक्त आप उसकी भारी सांसों के साथ उसकी गीली शर्ट की सिलवटों को हिलते हुए देख सकते हैं। बाहर का तूफान और उसके अंदर का दुख, दोनों का ये मिलन वाकई विजुअल आर्ट का एक मास्टरपीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, कबीर का भावनात्मक एकालाप यानी उसका मोनोलॉग। पीछे से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली आवाज आती है। कबीर अपने ख्यालों में डूबते हुए कहता है, इस शहर में बारिश सबको भिगोती है, पर दर्द सिर्फ उन्हें होता है जिनके पास छुपने की छत नहीं होती। ये कितनी गहरी बात है ना। प्रकृति तो पूरी तरह से निष्पक्ष है, ये अमीर गरीब नहीं देखती, लेकिन उस बारिश से जो तकलीफ आती है वो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जिनके पास कोई आसरा नहीं है। ये समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जहां प्राकृतिक घटनाएं भी आपकी हैसियत के हिसाब से असर करती हैं। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कबीर के लिए भूख का मतलब क्या है। ये सिर्फ पेट के खाली होने का एहसास नहीं है दोस्तों, ये अपनी किस्मत को, अपनी इस बेबसी को बदलने की एक बहुत ही गहरी और हताश कर देने वाली तगप है। ये उस दलदल से बाहर निकलने की भूख है जहां इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तड़प तो रहा है, लेकिन उससे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब आते हैं हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे हिस्से पर, झुग्गियां बनाम गगनचुंबी इमारतें। जैसे ही वो आंसू नीचे गिरता है, कबीर अपनी नजरें ऊपर उठाता है और वो देखता है उस अंधेरी बरसाती धुंध को चीरती हुई चमकते शहर की उन रोशनियों को।
ये सीन हमें मजबूर कर देता है कि हम कबीर की उस अंधकारमय दुनिया और उस जगमगाते हुए अमीर स्काईलाइन के बीच के फासले को महसूस करें। एक ऐसा फासला जो शायद कभी भरा ही नहीं जा सकता। वो धुंध महज मौसम की खराबी नहीं है, वो एक सामाजिक धुंध है जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को बांट रही है। कबीर के मन में वो आवाज फिर गूंजती है। वो उस पुरानी कहावत के बारे में सोचता है जो हम सब ने बचपन से सुनी है, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन जरा सोचिए, उसके लिए ये कहावत किसी क्रूर मजाक से कम है क्या? उसके हथेलियों के छाले इस बात का सबूत है कि वो कितनी कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी सच यही है कि वो भूखमरी की कगार पर है। मेहनत और उसके अंजाम के बीच का ये विरोधाभास सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं पर कबीर के मन में वो आखिरी और सबसे भयानक सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत में ही कोई खोट है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक हिला देता है। जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही असमान हो तो क्या सिर्फ मेहनत से बात बन सकती है? ये वो सवाल है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। उस गहरी सामाजिक खाई के बारे में सोचिएगा जरूर, जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।